छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 7 में चौथा अध्याय के बारे में अध्ययन कराएंगे। पाठ का नाम अपना ऊष्मा। कल हमने डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग और उनको उपयोग में लेने संबंधी सावधानियों के बारे में अध्ययन किया था। आज अपना जो अगला टॉपिक आ रहा है प्रयोगशाला तापमापी। ये प्रयोगशाला तापमापी क्या है, प्रयोगशाला तापमापी में और डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या अंतर है, प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसका ताप परिसर कितना होता है, इस प्रकार की जो बातें हैं हम इस टॉपिक के अंदर प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करें इसकी। अब देखिए प्रयोगशाला तापमापी, ये जो तापमापी है ये डॉक्टरी थर्मामीटर से अलग प्रकार का होता है। इसमें काफ़ी भिन्नताएं होती हैं और हम पढ़ेंगे। हम शरीर के अलावा दूसरी वस्तुओं का ताप कैसे ज्ञात करते हैं और इसके लिए एक अन्य तापमापी काम में लेते हैं जो हमारे शरीर के अलावा दूसरी वस्तुओं के ताप को मापते हैं। ऐसा ही एक तापमापी है जिसका नाम है प्रयोगशाला तापमापी। क्या नाम इसका? प्रयोगशाला तापमापी। हम इस तापमापी को आगे चित्र में दिखाएंगे और इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को भी नोट करेंगे कि हम इसमें कितने डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नोट कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमने डॉक्टरी थर्मामीटर में केवल 35 से और 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का ही तापमान नोट कर सकते हैं, उससे कम का उससे अधिक का तापमान नोट नहीं कर सकते थे। अब इसमें उसके अलावा क्या उसका परिसर है वो देखिए। प्रयोगशाला तापमापी यानी ऐसा तापमापी जो प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है, जिनका उपयोग शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता है बल्कि वस्तुओं का दूसरे द्रव पदार्थों का तापमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस तापमापी का ताप परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से और 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे हमने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का माप ज्ञात करते हैं। तो जैसे उसमें एक जो सेल्सियस का उसके अंदर 5 छोटे खाने बने हुए थे। जो एक छोटा खाना था वो 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान को व्यक्त करता था। ऐसी ही स्थिति इसके अंदर भी होती है। इसमें भी छोटे भाग द्वारा दर्शाया जाने वाला ताप का मान ज्ञात करते हैं। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए जो तापमापी द्वारा दर्शाया गया है उससे ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए हमको ताप के इस मान की आवश्यकता होती है। किसकी? कि जो तापमान है वो कितना डिग्री सेल्सियस है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए, प्रयोजन कहते हैं उपयोगों के लिए, कार्यों के लिए। प्रयोजन क्या है? उपयोग या कार्य। उपयोग या कार्य, कोई भी कार्य है, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, प्रयोजन में उपयोग होते हैं के लिए विभिन्न माने अलग अलग प्रकार के, विभिन्न माने अलग अलग प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। जो तापमापी हैं वो अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग होते हैं। मौसम की रिपोर्ट के दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम विभाग मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त देने के लिए सबसे कम तापमान कितना होगा और अधिक तापमान कितना होगा और ये तापमान कहाँ पर होगा, इस प्रकार की जानकारी कौन देता है? ये हमें तापमापी देते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी था ना, आज का अधिकतम तापमान इतने डिग्री सेल्सियस रहा और निम्नतम
इतना है। जो न्यूनतम तापमान होता है वो सुबह के समय होता है और अधिकतम तापमान होता है वो दोपहर में होता है। तो इन दोनों तापमानों की जो माप है वो कौन देता है? मौसम विभाग देता है अपनी रिपोर्ट में कि आज का न्यूनतम तापमान कितना रहा और अधिकतम तापमान कितना रहा। और ये प्रक्रिया इन मौसम विभाग वालों की पूरे वर्ष भर चलती रहती है। रोजाना का ये तापमान देते हैं। अखबार आदि में भी न्यूनतम और अधिकतम माप आता है। बरसात के समय में बरसात का भी एक पैमाना आता है, किस क्षेत्र में अधिक बरसात हुई है, किस में कम हुई है, उसका भी एक पैमाना देते हैं। वो पैमाना चाहे कम क्षेत्रों का ही दें, लेकिन पैमाना वर्षा ऋतु के अंदर ज़रूर आता है। तो ये अपना प्रयोगशाला तापमाप के बारे में बताया गया। इसके बाद है, देखिए इसके बाद दिया गया है कि इस तापमापी को देखें, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अब आप इस तापमापी में देखें, ये तापमापी है, इसका बल्ब नीचे की साइड में, यहाँ नीचे बल्ब है, इसका बल्ब है, ये जो 13.18 लिखा हुआ है यहाँ इसके नीचे आ गया है ये। इस स्थिति में चलो इसको हटा के देखते हैं, थोड़ा दाएं बाएं करके ये दिख रहा है, इधर रखते हैं इसको, ये यहाँ सेट नहीं हो रहा है। चलो यहाँ, इसके लिए हमें थोड़ा दाएं बाएं करने पर हमें ये दिखाई देगा। चलो दिखाई इधर अगले पेज पे हमें दिखाई देगा, ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है अगले पेज पे। ये देखिए, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कहलाता है, इसका बल्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बल्ब कहलाता है। इस बल्ब को हमें जो पात्र होता है जिसमें हम जैसे किसी द्रव का तापमान ज्ञात करना है, तो हमें इसको पात्र की सतह से नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं टकराना चाहिए और केवल मध्य में ही रखना चाहिए। अब ये बल्ब होता है, जैसे डॉक्टर थर्मामीटर था ऐसे इसमें भी बल्ब है। और इस बल्ब में देखिए, ये बल्ब आपका आ रहा है, बल्ब ये बल्ब नीचे है। अब ये जो ऊपर है इसको क्या करते हैं, इस बल्ब को हम वस्तु से, जो पदार्थ है इसके पात्र वाले जो है ना, ये मग है, इस मग की दीवार से नहीं टकराते हैं। अब देखिए इसमें ये जो आपका नीचे पिंडे में दिखाई दे रहा है, ये पिंडे के टकरा नहीं रहा है बल्कि पिंडे से कुछ ऊपर है। अब ये पानी के बीच में है, इसके ऊपर भी पैमाने लिखे हुए हैं, जैसे आपको किनारे पर ये देखिए, इधर दिखा रहे हैं आपको, ये पैमाना दिखा हुआ है, 1 है, 4 है, 5 है, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 100 लिखा हुआ है, 100 ये लिखा हुआ है, यहाँ 110 लिखा हुआ है, ये आपके देखिए 100 लिखा हुआ है। और इसके पहले यहाँ से ये 96 98 97 ये लिखा है, 97 और ये है 96 और ये है 95। इस प्रकार यानी ये 1 से शुरुआत करते हैं, तो ये टेम्परेचर तक की इसका एक पैमाना दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, इसको हमने तापमापी कैसे उपयोग करते हैं, इसमें ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं, यानी ऊपर से नीचे, इस स्थिति में रखते हैं, ऊपर से नीचे वाली स्थिति में रखा जाता है। और इसको पात्र की सतह से टकराते नहीं है, छुआते नहीं है, केवल जल है, जल का तापमान ज्ञात करना है, दूध का ज्ञात करना है, उस पदार्थ में ये बीच में रखा जाता है। अब इसके बाद आगे दिया है, देखिए किसी बीकर अथवा मग में थोड़ा सा क्या लेते हैं, जल, किसी बीकर अथवा मग में जल का थोड़ा सा, नल का थोड़ा सा जल लेते हैं और तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोते हैं कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, जो उसका ये बल्ब वाला पार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये तो कहाँ है, जल में डूबा रहे, लेकिन
वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। ये जो पार्ट है नीचे वाला बल्ब बोलते इसको, क्या बोलते इसको, ये बल्ब है, ये बल्ब दीवार को न छुए, केवल क्या है, क्या करिए, इस बल्ब का काम क्या है, यह बल्ब केवल जल में डूबा रहे, बर्तन की तली से या दीवार से यह स्पर्श न करें। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखते हैं कि इसमें जो पारे का तल है वो किस प्रकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है, ये देखना है हमको। और यह तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है हमको, कब तक, जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए। क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो कभी तापमान, ये जो तल है ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर यानी हिलता रहता है। और जब ये एकदम स्थिर अवस्था में आ जाए, ये पारा ऊपर नीचे सरकना बंद कर दे, वह स्थिति कहलाती है स्थिर अवस्था। यानी उसका रुका हो, फैलना है वो रुक जाता है, उसे कहते हैं स्थिर अवस्था। तो नली में पारे का तल स्थिर न हो जाए तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं। जब पारे का तल स्थिर हो जाता है तो तापमापी का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं कि ये जो पारा है कितने डिग्री सेल्सियस पर जा कर के स्थिर हो गया, उसको हम नोट कर लेते हैं। यह समय या इस समय यह जल का तापमान, जितने डिग्री सेल्सियस पर यह पारा स्थिर हो जाता है तो हम उस पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं और ये पता चल जाता है कि इस समय जल का तापमान यही है। जितना डिग्री सेल्सियस पे वो पाठ्यांक रुक जाता है उतना ही जल का तापमान है। मान लीजिए 70 पर पारा रुक जाता है तो हम क्या कहें कि 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान है जल का। कक्षा में विभिन्न यानी अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना करते हैं। अलग अलग जो विद्यार्थी थे उनके जो जल है उसके ताप की तुलना करते हैं। तो और कुछ मापों में भिन्नताएं आती है या नहीं, संभव कारणों पर चर्चा करेंगे कि तो हम देखेंगे कि जो अलग अलग विद्यार्थी हैं उनके कक्षा विभिन्न विद्यार्थी मापे गए जल के ताप की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि उस जल का अलग अलग विद्यार्थी नाप जो जल का तापमान है वो सब में एक समान आता है, उस ताप में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन हमने जब मानव शरीर के बारे में पढ़ा था तो हर व्यक्ति का तापमान समान नहीं होता, स्वस्थ व्यक्ति का भी तापमान में कुछ अंतर आता है, लेकिन जल के तापमान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसके पश्चात आगे है प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसमें बताया कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर की पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त और भी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। ये सावधानियां नीचे देगी। उसमें सावधानी क्या थी कि यदि हम पाठ्यांक को जब नोट करते हैं तो वह जो पारे की नली थी वो हमारी आँखों के सामने स्थिर हो, हमारे आँखों के सामने हो, तल में स्थित हो। और पारा है उसको नीचे हमें 35 से नीचे 32 डिग्री 35 डिग्री से नीचे रखना चाहिए, 35 से नीचे रखना चाहिए। और उसको झटकाते समय किसी ठोस वस्तु से नहीं टकराना चाहिए। ये समय जो सावधानी थी हमने पढ़ा था डॉक्टरी थर्मामीटर में। अब उसके पश्चात कुछ स्थिति और आ रही यहाँ पर सावधानी बरतने की प्रयोगशाला तापमापी में, जिससे हम जल या किसी द्रव पदार्थों का तापमान मापते हैं। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे की स्थिति में, ऊपर से नीचे इस स्थिति में रखना चाहिए, ऊपर से नीचे, ये ऊर्ध्वाधर स्थिति है। कैसे? ये ऊर्ध्वाधर स्थिति, इस प्रकार की स्थिति में रखना चाहिए तापमापी को। और तिरछा नहीं रखना चाहिए, इस प्रकार ऐसी स्थिति में तिरछा नहीं रखनी चाहिए। ये गलत स्थिति है और ये सही स्थिति है तापमापी को रखने की। तापमापी का बल्ब चारों ओर से पदार्थ से घिरा होना चाहिए। ये जो नीचे का पार्ट होता है बल्ब वाला पार्ट, ये चारों ओर से पदार्थ से घिरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक किनारे पर लगा दिया या कहीं से आधा खाली है, इस प्रकार नहीं, पूरा बल्ब है ये चारों ओर से, यानी ऊपर भी ये जल में या द्रव में जो भी आपका तापमान नोट करना है उसमें डूबा होना चाहिए।
बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। जो बर्तन बल्ब है ये बर्तन की दीवारों को छूना नहीं चाहिए। ये केवल जो द्रव पदार्थ होता है उस के अंदर ही रहना इसको चाहिए। हमें इनको जो पात्र है पात्र की दीवारों पर इसको नहीं सटा कर रखना चाहिए। छात्रों, आज का अपना इतना ही टॉपिक बहुत हुआ। हम इसके पश्चात इसके बाद जो हमें इस तापमापी में डॉक्टर तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी में अंतर है उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।